Hello students, this is class 6 and now we are continue our chapter number 2 which is taken from chemistry and the name is sorting materials into groups. So this is the final and last part of this chapter. So here we are going to discuss about the magnetic property कि magnetic property क्या होती है and transcendent क्या होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा magnetic property नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे मैटर जिसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है जिसको जो मैग्नेट है वो अपने तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, अपने तरफ खींच सकता है, उसे ही क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो काफ़ी सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आयरन, है ना. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर बुक एंड द पेज नंबर इज 23. नाउ आई एम गोइंग टू रीड and then explain. So suppose you have a mixture of यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपके पास एक सैंड है और एक आयरन फिलिंग रखी हुई है. तो आप वो दोनों को सेपरेट कैसे करोगे. सपोज आप लोगों के पास एक आयरन फिलिंग है ना, और आप लोगों के पास सैंड है, यानी कि आयरन के छोटे छोटे से एकदम स्मॉल पीसेस है और सैंड है जो सैंड के ही बराबर के हैं. तो आप वो दोनों को कैसे सेपरेट करोगे, क्योंकि दोनों ही नॉन मिसेबल है ना, नॉन सॉल्युबल है कि वो पानी में मिक्सअप नहीं होते हैं. तो अब हम सैंड को और आयरन को कैसे अलग कर सकते हैं. तो इसका सबसे बेस्ट सोर्स है मैग्नेट. अगर हम लोग उस मिक्सचर के ऊपर से मैग्नेट को घुमा दें तो जितना भी जो आयरन फिलिंग्स है वो उस मैग्नेट को क्या कर सकते हैं, मैग्नेट जो है वो आयरन फिलिंग्स को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा अपनी तरफ में. ओके. तो इस तरीके से जो आयरन है उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फीलिंग होती है, मतलब कि एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जिससे जो मैग्नेट है वो अपने तरफ क्या कर सकता है, उसको कैप्चर कर सकता है, अपने तरफ खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है. इसी तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर अट्रैक्शन टूवर्ड मैग्नेट्स. एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट आर नेल एंड स्टेपलर. तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम लोग जो मैटर है उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के. सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो पेन्स होती है, कुछ मेटल्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, क्लिप्स होते हैं, इन सब में भी इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू ये मैग्नेट की तरफ क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट होते हैं, है ना. यहाँ पे हम लोग को इमेजेस में ये नज़र आ रहा है. तो होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसका इससे क्या रिलेशन है. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ आगे. जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विच इज़ है ट्रांसपेरेंसी. ओके. जो ऑल्सो व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसक्यूलेंसी. इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, मतलब कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो अलाउ करते हैं कि जो लाइट है वो उनसे क्रॉस हो सके. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए. देखिए ये प्लास्टिक, यहाँ प्लास्टिक जो कर्टेन है वो यहाँ पे लगा हुआ है. तो प्लास्टिक कर्टेन से क्या हो जा रही है, इजीली जो लाइट है वो दूसरे कमरे तक के भी पहुँच सकती है. सिमिलरली ये जो कांच है, देखो ये एक पर्सन है जो विंडो के आजू बाजू में बैठा है, तो यहाँ से भी लाइट क्या हो रही है, यहाँ से पास हो रही है. तो इस तरीके से जो ऐसे मैटर, ऐसे सब्सटेंस जिसमें से जो लाइट है वो पास हो सके, उससे ही क्या कहा जाता है, ट्रांसक्यूलेंसी कहा जाता है या फिर ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है ना. बट यहाँ पे एक वॉल नज़र आ रही है हमें, तो क्या वॉल के आजू बाजू लाइट आ सकती है एक रूम से दूसरे रूम. डन. तो इसे ही आज हम लोग देखने वाले हैं. सो चूज द बेस्ट प्लेस टू हाइड बिहाइंड द वाइल्ड प्लेइंग हाइड एंड सीक. जब भी आप लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेस छुपने के लिए क्या होता है, अक्सर हम लोग दीवारों के पीछे छुपते हैं. कोई ऐसा होता है क्या जो कांच के पीछे या प्लास्टिक के जो कर्टन्स होता है उसके पीछे छुप जाए, ऐसा नहीं होता ना. कि हम लोग वॉल को ढूंढते हैं, अलमीरा ढूंढते हैं छुपने के लिए, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी उसमें न रहे, ताकि हम लोग वहाँ पे दिखे ना. या फिर कोई भी ऐसा प्लेस देखते हैं जिसमें हम लोग ईजिली क्या हो सके, हाइड हो सके, हम लोग उसके आर पार में नजर ना आए. इसे ही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. सो दिस इज अवर फर्दर चैप्टर. सो वैन वी आर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन वी लाइक सिट नियर द विंडो. ऑफ कोर्स ये तो सबको पसंद है. वाइल ट्रैवलिंग हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग क्या है कि ट्रेन की विंडो के पास बैठे. और अक्सर जो हम सिबलिंग्स हैं वो इसीलिए लड़ाई करते हैं कि नहीं मुझे खिड़की के पास बैठना है. क्यों भाई, क्या रहता है ऐसा खिड़की में. अगर वो जो खिड़की है उसमें जो विंडो है वो कम्प्लीटली लोहे की लगी रहती, आयरन की लगी रहती और आयरन से पैक रहती, तो क्या हम उसमें बैठने के लिए जिद करते हैं, बिल्कुल नहीं. अगर वो कांच की है तभी तो हम जिद कर रहे हैं कि ताकि हमको जो बाहर की जो नज़ारे हैं, जो बाहर के जो अपेरेंस है वो हम लोग इजीली, सिनेरियोज है वो हम लोग इजीली क्या कर सके, देख सके और उसका एंजॉय कर सके अपने ट्रैवल का, है ना. तो यही चीज़ होती है. सो दिस इज़ बिकॉज वी लाइक टू लुक एट द व्यूज़ आउटसाइड. तो यहीं पर भी यही बोला गया है. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग आउटसाइड के व्यूज़ को देखना चाहते हैं. ठीक है. तो इससे जो ग्लासेस है हम लोग उसके आसपास की जो विंडो है उसको ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं. तो इसे ही क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट बोला जाता है. यानी कि जो ग्लास एक ऐसा मैटर है जो क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना, उसके आजू बाजू में हम लोग देख सकते हैं. उसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है. देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट पास दो देम पार्शली
partially. These are called the transculate objects. Example of some transculate objects are butter paper and ऑयल्ड पेपर. तो कुछ ऐसे भी पेपर है जिसमें जो बटर पेपर है या फिर ऑयल पेपर है तो उसको लगाने के बाद वो कैसे हो जाते हैं, ट्रांसक्यूलेट हो जाते हैं. वी ऑल्सो ट्राई हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रॉक, अ वॉल, एनी अदर मटेरियल दो विच वी आर नॉट विजिबल टू अवर फ्रेंड. देखो इसी तरीके